युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, तत्पर हो जाओ, तैयार हो जाओ। द्वारकाधीश आखिर ठहर क्यों गए? युद्ध करो। भोलेनाथ, मैं तो अपने मन में ये नहीं सोचा था कि आप इतना घमासान युद्ध करोगे। हे भोलेनाथ, यह तुम इस प्रकार से युद्ध करोगे तो युद्ध कभी बंद नहीं हो सकता, और जब युद्ध नहीं बंद होगा तो इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। द्वारकाधीश, हो जाने दो सृष्टि का विनाश। संहार करता शंकर यही देखना चाहता है। हे भोलेनाथ, आप संहार करता हूं, मैं सृष्टि का पालन करता हूं, सृष्टि का विनाश होते हुए नहीं देख सकता हूं। और फिर भोलेनाथ, तुम्हें सेवक का पक्ष निभाना है, तुम्हें सेवक का पक्ष निभाना है, हमें भूतल का भार घटाना है, झोंकों से झाड़ झाड़ करके पतझड़ बहार बनाना है। हे भोलेनाथ, यदि हमारा तुम्हारा इस प्रकार से युद्ध होता रहा, युद्ध कभी तो बंद नहीं हो सकता, और जब युद्ध नहीं बंद होगा तो उस बाणासुर की खुजलाहट का क्या होगा? ओह, मैं तो ये भूल ही गया कि बाणासुर के अहंकार को भी नष्ट करना है, उसके भुजाओं की खुजलाहट को भी शांत करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ, भांग के गोले थोड़ा कम कम खाया करो। हे द्वारकाधीश, मेरे गांजा भांग की हेलना मत करो, नहीं तो अभी क्रोध जागृत हो जाएगा। हे भोलेनाथ, मेरा कहना मानो, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। भोलेनाथ, कहो, क्या कहना चाहते? इसलिए खुशी से समर रचो, इसलिए खुशी से समर रचो, ये लीला पूरे भोलेनाथ, ऐसा कोई रहस्य रचो जामी, उस बाणासुर की नजरों में हमारा तुम्हारा युद्ध भी होता रहे, बाणासुर को यह एहसास न होने पाए, और उसकी खुजलाहट, उसके भुजाओं की खुजलाहट भी दूर हो जाए, और आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं भोलेनाथ।
ऐसी बात है तो द्वारकाधीश तुम चिंता ना करो कि हे जगत पिता है जगदाधरी, आपको कोई भी कष्ट ना हो। हे जगत पिता है जगदाधरी, आपको कोई भी कष्ट न हो। अभिमान मिटेगा असुर का, वरदान हमारा नष्ट न हो। अभिमान मिटेगा असुर का, वरदान हमारा नष्ट न हो। ये तो सब मैं कर दूंगा, तुम्हें भी ये कार्य करना है द्वारकाधीश। उस बाणासुर के अहंकार को भी नष्ट करना है और हमारा वचन न खाली जाए। ठीक है भोलेनाथ, आप जैसा बतलाया है मैं वैसा ही कार्य करूंगा। तो ठीक है द्वारकाधीश, आज शीघ्र युद्ध करो। और युद्ध का समापन कैसे होगा? कैसे होगा? हमारा तुम्हारा युद्ध होना बाणासुर की नजरों में अति आवश्यक है। जब हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, जिस समय तुम अपने धनुष बाण से आलस्य बाण का प्रयोग करोगे, तब मुझे मूर्छावंत करोगे। उसके ही बाद तुम बाणासुर के अहंकार को नष्ट करोगे। ठीक है भोलेनाथ, तो फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तत्पर हो जाओ। ओम नमः शिवाय। बोले शंकर, भक्तों को वरदान देते हो और भूमि छोड़ करके भाग जाते हो। कैलाश पर्वत पर गए। द्वारकाधीश, चल तत्पर हो जा रण करने के लिए। तैयार हो जाओ। जा शंकर। हे भगवान, हे दीनानाथ दया करिए। ये दीन शरण में आया है। जैसा मैंने अभिमान किया वैसा मैंने फल पाया है। हे भगवान क्षमा करो दीनानाथ। क्षमा है भक्तवर, तुम तो भगवान भोलेनाथ के भक्त हो। हम तुम्हारी वीरता पर अति प्रसन्न हैं। इसलिए बाणासुर, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो भगवान, क्या कहना चाहते हो? कि हे भक्त वीर वो बाणासुर, हे भक्त वीर वो बाणासुर, ये श्याम तेरा सुनता है। वो भक्त वीर वो बाणासुर,
बाणासुर, तुम तो भक्त भगवान भोलेनाथ के हो। हम तुम पर अति प्रसन्न है। वरदान मांगो, क्या चाहते हो? धन्य हो भगवान। एक बार भगवान भोलेनाथ से वरदान मिला तो बाणासुर का ये हाल हुआ। अगर कहीं आपसे वरदान मिलेगा तो बाणासुर का क्या होगा भगवान? लेकिन कुछ ना कुछ अवश्य मांग सकते हो भक्तवर। धन्य हो भगवान। यदि आप वरदान देने को स्वयं कहते हो तो अवश्य वरदान मांगूंगा। बोलो भगवान। जो हमारे शरीर में सहस्र भुजाएं हैं उसमें से 996 भुजाएं काट कर पृथ्वी पर गिरा दो। सिर्फ 4 भुजाएं रहने दो। जो आपका चतुर्भुजी स्वरूप है वो अपने भक्त का रहने दो। यह जैसी बात है तो हम तुम्हारी भगवान द्वारिकाधीश। बोलो भक्तवर। आपसे एक वरदान और प्राप्त करना चाहता हूं भगवान। बोलो, कौन सा वरदान प्राप्त करना चाहते हो? इस विश्व के मध्य में बाणासुर के नाम से विख्यात हूं भगवान। मुझे वरदान दो भगवान कि मैं बाणेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हूं। एवं ऐसा ही होगा। धन्य हो भगवान। आपसे एक मेरी अंतिम टेक एक प्रार्थना है भगवान। और तुम्हारी कौन सी प्रार्थना है भक्तवर? जानते हो भगवान कौन सी आपके चरणों में प्रार्थना है मेरी भगवान? बोलो। ओ रहे दीनानाथ दया करिए बस अंतिम टेक रहे दीनानाथ दया करिए बस अंतिम टेक हमारी है। और अनुरोध कुमार के नाते से अब ऊषा बहुत अनुरोध कुमार के नाते से अब ऊषा बहुत भारी है। भगवान द्वारिकाधीश आपसे अंतिम टेक अंतिम प्रार्थना यही मेरी है। हमारी बेटी उषा को पौत्र वधू के रूप में स्वीकार करो भगवान। बाणासुर, हम तुम्हारी पुत्री को पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम तुम हमारे पोते से मिलाओ। जैसी आज्ञा भगवान। द्वारपाल, बेटी उषा और अनिरुद्ध को कारागृह से मुक्त करके मेरे समीप लाया जाए। भगवान द्वारिकाधीश, हमारी तुम्हारी दुश्मनी तो बहुत पूर्वजों से पुरानी चली आ रही थी। कैसी दुश्मनी? मैंने यही समझ रखा था कि इस दुश्मनी को मैं कायम रखूंगा। जानते हो भगवान? बोलो। जानते हो भगवान कौन सी मेरी दुश्मनी? कौन सी? हमारे आदि पूर्वज हुए प्रहलाद पुत्र बिलोचन, बिलोचन पुत्र राजा बलि, राजा बलि का पुत्र बाणासुर। आपने हमारे पिता श्री राजा बलि को 52 अंगुल का भेष धारण करके छला था। तब से मैंने यही सोच रखा था कि ये दुश्मनी जीवन भर कायम रखूंगा और इस छल का प्रसोद का बदला अवश्य चुकाऊंगा भगवान। परंतु आज तो दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल गई प्रभु। सत्य कहते हो। और हे दीनानाथ, ये है हमारी बेटी उषा जो किसी अंगूठी से कम नहीं है भगवान। ए बाणासुर,
क्या बेटौने के मुंह देख के ले आज तो नहीं कोनो रोग दोख होए पहना दे भैया। तू है पागल, हट पीछे। बाणासुर, तुम अपने पुत्री की बहुत बड़ी प्रशंसा कर रहे हो। एक जरा नजर हमारे पोते की तरफ डालो। भगवान द्वारिकाधीश, मैंने आपके पोते की तरफ अनेकों नजरें डाला है जब उससे रण ही किया है। तुम्हारी पोत्री अंगूठी है तो हमारा भी पोता किसी नगीने से कम नहीं है। तो भगवान द्वारिकाधीश, अंगूठी और नगीना को एक में जोड़ दिया जाए तभी तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। धन्य हो भगवान। मंत्री चंचल, बेटी उषा और अनिरुद्ध का विवाह वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया जाए। भगवान द्वारिकाधीश, चलो हम तब तक तुम्हारी विदाई की तैयारियां करवाते हैं। चलो। बहुत दहेज में तुम्हें बक्से देने हैं। और द्वारपाल, द्वारिकापुरी वाले गाय के बहुत शौकीन हैं। गाय के शौकीन है, अपने यहाँ सड़वा भी काफी। अरे क्यों ना, दहेज में सभी दे दो द्वारिकापुरी वालों को। यहाँ के प्रजा को, ये लोगों को बहुत परेशान किए हैं। हाँ प्रभु ऐस करो, हमारे यहाँ बहुत सड़वा हैं, सब ले जाओ अपनी द्वारिकापुरी में छाड़ दे हो। और द्वारपाल, क्योंकि भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ अनेकों रानियां हैं। मैंने सुना है 16,108 रानियां। और इसलिए मैं सभी समधिनों के लिए एक डाला केला भेजता हूँ आदर में, क्योंकि वो केले की बहुत शौकीन है। हाँ हाय दादा, यहाँ या कम यहाँ टांगा नौचा नहीं है। 16,100 रानियां, 108 रे बोल। 16,100 रानियां, 8 पट रानियां, कितना प्रभु निपटारत हुई हो। द्वारपाल, बेटी उषा और अनिरुद्ध का विवाह वैदिक मंत्रों द्वारा करवा के शीघ्र वापस आए और हमारी सारी समधिनों के लिए एक डाला केला तुम्हें भेजना है। बेटिया आओ भैया, रात भर लड़ा के मार डरे दादा। ऐसे खड़े हो, दहीने वाला अलावा ने आधे आधे में छोटे छोड़ाता हुई तो मियापुर हम खड़े हुई हो, देवियापुर चौराहे हुई है। आन कान जपा कान तेरिया कान स्वाहार। क्या ऐसा गंदी हरकत कर रहे हो? भैया अब सुबह सुबह हम कहाँ जाऊं? हमारे पास गंगा गोमती 2 नहरें चलती हैं, इन्हीं से काम चला देता हूँ। गंगा जल है। मंत्रों का उच्चारण करो। बहुत मुँह बिटौनी में बैठा थे, अब यही तुम जब गुस्साने ने घूम मेरे हटत बिंबम अपोजत लिंगम दानो करत गपा गपिम गपा। गप गपिम गपा, लिंगम पिंगम, ये क्या है? ये मंत्र है। कैसा मंत्र है? जिस समय सूर्य भगवान अपने किरणें बिखेरते हैं, फूटत बिंबम पूजत लिंगम। जिस समय सूर्य भगवान अपनी किरणें बिखेरते हैं, उस समय बहुत से भक्तगण शिवलिंग की पूजा करते हैं, प्रसाद को चढ़ाते हैं और प्रसाद को गपा गप खाते हैं। अच्छा, यानी तुम्हारे कहने का भाव और है, उसका अर्थ दूसरा। जांघा ज्वारम और दुई कुल तारम और लहर उठती लपिम लपा। जांघा ज्वारम कुलतारम, ये कैसा मंत्र पढ़ रहे हो भैया? देखो बच्चा, ये ऐसा मंत्र है। जांघा ज्वारम दुई कुल तारम लहर उठती लपिम लपा। जिस समय गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद में तीनों का संगम होता है तो बड़ी बड़ी लहरें लपालप गपाप गप उठती हैं। वहां पर अगर एक मनुष्य स्नान कराता है तो उसके 3 पुश्तैनी पुरिखा तर जाते हैं। अच्छा, ये मतलब हुआ। हाँ, और पढ़ो। जल जम्बो अब फल लंबो अब फल खावा पर भी न पावा। ये लंबो
खम्बो कैसा मंत्र पढ़ रहे हो तुम? सब गलत तरफ पढ़ रहे हो। गलत नहीं है बेटा, समझा करो। जल जम्बो फल लंबो, केले का पेड़ लंबा होता है, केला लंबा लंबा होता है। जल जम्बो फल लंबो, फल खावा पर बिया न पावा। केले का पेड़ लंबा होता है, केला लंबा लंबा होता है। केला छोला निकोला पेला, अच्छा, केले में बिया नहीं होता है। ये अंतर। कर्पूर गौरम असरी मिंट मार गए, और धारी दो ईटा चपक जाए फौरन। फिर तुम सिलीमेंट मोरन वाली बात कर रहे हो। जिस प्रकार से ईटा मोरंग का संबंध होता है, उसी प्रकार से शादी विवाह होता है। बेटिया गाजर की पेंदी, तोंदी नहीं पेंदी, पेरुदही का फूल, इसलिए हमको ये राजकुमार को बोल। कहो भैया गाजर की पेंदी, गाजर की पेंदी, पेरुदही का फूल, मुर्गी का फूल, मुर्गी नहीं मुर्गा का फूल, रुदही का फूल, दही का फूल, इसलिए हमको इसलिए हमको ये राजकुमारी को बोल। कबूल है भैया। ले भैया तुम्हें का पकड़ो, बेटिया तुम्हें का पकड़ो। क्या पकड़े? माला। अच्छा, बेटिया तुम भैया की डाल दो, भैया तुम बिचौनी की डाल दो। क्या डाल दे? माला। ऐसे बोला करो। लो भैया सुजीत बैग महंड रो, बैग फाट रो, 151 रुपया दे डारो। सोचा विचारी ना करो। अलहालो कंपाई जलहालो कंपाई, कंपाई को सही केरीगा। एक की अरिया माँ जो बोयो दौआ, और एक की अरिया माँ धार। फोटहा काटवारा जनदी हो दौआ, पढ़े तारे बाही जाए। आवाती है लाला बछरी का बनरा, मांगाई फरुहा कोदा। जाओ बेटिया जाओ भैया, कम से कम तो पंडित दक्षिणा लड़का बेटिया जब विदा हो तो वह देगा पर्द है शर्म लौंडे बेटे उन्हें दो यार, गली घाटम जी हैं कौन। मैं जा रही हूँ। जाओ तुम चिंता ना करो। हाय भैया। तुम है डार जाओगा, तुमरे भौरी लागे। तुम चिंता न करो, तुम जा बेटिया नीके नीके, और संबारे के भर है हम अतवर है का जेबे। हाय दादा, जब कोई लड़की बिटिया विदा हो लागत, हमारी छाती फाटे लागत। रो ना बिटिया भाई सौरात भरी फिरई, जत्ते भी याद करी हो घर परिवार वाले ने ध्यान दिया हो, जत्ते भी सोचे हो वत्ते भी टिपुआ फिरई। जाओ नीके नीके, तुम्हारे ससुर से कोई तन की बात ना मिले बिटिया। रोना जैसे भैया पानी मांगे, उठा कर लुटिया भाड़ दे मुहे पति हो, कोई कहीं ना पावे। और जैसे तुम्हारी सासु रोटी मांगे गरम गरम घाय से चमाटा सहित मुहे पर थोप दियो। हाँ इतना चलो, जाओ बिटिया। पंडित झंडित खंडित लिंगित काना चार छिनार, ऐसा तो देव मिल रक्षा करियो आशीर्वाद हमार। जाओ भैया खूब फरो जा, जाओ बेटिया खूब फूल हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की। देख लियो आजकल के जमाना देखो, पहले लड़के बेटिया विदा होती रहे घंटन भों भों होते, आज घर से निकल पाए हेलो हाय हाँ मम्मी गली में जाओ
बोले शंकर भगवान की। हाँ दोस्तों, हमारे कार्यक्रम आज हमारा कम है सुजीत, नहीं बने। हाँ दोस्तों, हमारा कार्यक्रम यहीं पर विराम लेता है। आप लोग बैठे और यादव पार्टी द्वारा नृत्य गीत देखें। तत्पश्चात चलने दो, फिर तत्पश्चात घर जाएं, बासी खाएं आराम से।